इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। आज का हिंदू पंचांग दिनांक 20 अगस्त 2021, दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2078, गुजरात 2077, शक संवत 1943, अयन दक्षिणायन, ऋतु वर्षा, मास श्रावण, पक्ष शुक्ल, तिथि त्रयोदशी रात्रि 8:50 तक, तत्पश्चात चतुर्दशी, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा रात्रि 9:25 तक, तत्पश्चात श्रवण, योग आयुष्मान शाम 3:32 तक, तत्पश्चात सौभाग्य, राहु काल सुबह 11:06 से दोपहर 12:42 तक, सूर्योदय 6:19, सूर्यास्त 19:03, दिशाशूल पश्चिम दिशा में, व्रत पर विवरण, प्रदोष व्रत, वरद लक्ष्मी व्रत, शिव पवित्रारोपण, विशेष त्रयोदशी को बैंगन खाने से पुत्र का नाश होता है। ब्रह्मवेद पुराण ब्रह्मखंड। हिंदू पंचांग। रक्षाबंधन के पर्व पर 10 प्रकार का स्नान। श्रावण महीने में रक्षाबंधन की पूर्णिमा 22 अगस्त 2021 रविवार वाले दिन वेदों में 10 प्रकार का स्नान बताया गया है। पहला, भस्म स्नान। उसके लिए यज्ञ की भस्म थोड़ी सी लेकर वो ललाट पर थोड़ी शरीर पर लगाकर स्नान किया जाता है। यज्ञ की भस्म अपने यहाँ तो है आश्रम में, पर समझो आप अपने घर पर किसी को बताना चाहें कि यज्ञ की भस्म थोड़ी लगाकर श्रावणी पूर्णिमा को 10 विध स्नान में पहले ये बताया है, तो वहाँ यज्ञ की भस्म कहाँ से आएगी? तो गौचंदन धूप बत्ती घरों में जलाते हैं साधक। शाम को गौचंदन धूप बत्ती जलाकर जप करें अपने इष्ट मंत्र, गुरु मंत्र का, तो वो जलते जलते उसकी भस्म तो बचेगी। तो जप भी एक यज्ञ है, तो गौचंदन की भस्म होगी। यज्ञ की भस्म पवित्र मानी जाती है। वैसे गौचंदन है वो देसी गाय के गोबर, जड़ी बूटी और देसी घी से बनती है। तो पहला भस्म स्नान बताया है। दूसरा, मृतिका स्नान। तीसरा, गोमय स्नान। गोमय स्नान माना गौ, गोबर, उसमें थोड़ा गौझरण ये मिक्स हो उसका स्नान। उसका मतलब थोड़ा ले लिया और शरीर को लगा दिया, क्योंकि वेद ने कहा है इसलिए। गौ माता के गोबर में, देसी गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास माना गया है। गोमय वस्ते लक्ष्मी पवित्रा सर्वमंगला स्नानार्थम संस्कृता देवी पापम हर गोमय। तो हमारे भीतर भक्ति रूपी लक्ष्मी बढ़ती जाए। जैसे गौ के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है, वो हमने थोड़ा लगाकर स्नान किया, हमारे भीतर भक्ति रूपी संपदा बढ़ती जाए। गीता में जो दैवी लक्षणों के 26 लक्षण बताए हैं वो मेरे भीतर बढ़ते जाएं। ये तीसरा गोमय स्नान। चौथा, पंचगव्य स्नान। गौ का गोबर, गौमूत्र, गाय के दूध के दही, गाय का दूध और घी, ये पंचगव्य। कई बार आपको पता है पंचगव्य पीते हैं, तो पंचगव्य स्नान थोड़ा सा ही बन जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं बने तो गौ का गोबर वाला तो है। माने 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, वो स्वस्थ रहे, पुष्ट रहे, मतलब बलवान रहे, ताकि सेवा और साधना करते रहें, भक्ति करते रहें। पांचवा, गोरज स्नान। गायों के पैरों की मिट्टी थोड़ी ले ली और वो लगा ली। गवाम खुरेम ये वेद में आता है। इसका नाम है 10 विध स्नान। रक्षाबंधन के दिन किया जाता है। गवाम खुरेम निर्धुतम यद रेणु गंगने गतम सिरसा तेल सम्मेते महापातक नाशनम। अपने सिर पर वो गाय की खुर की मिट्टी लगा दी तो महापातक नाशनम ये वेद भगवान कहते हैं। छठा, धान स्नान।
जो हमारे गुरुदेव सप्तधान स्नान की बात बताते हैं वो सब आश्रमों में मिलता है। गेहूँ, चावल, जौ, चना, तिल, उड़द और मूंग, ये 7 चीज़ें, ये सप्तधान स्नान बताया। धान्य औषधि मनुष्याणाम जीवनम परमम स्मरतम तेन स्नानेन देवेश मम पापम पोहतु। सप्तधान स्नान ये भी पूनम के दिन लगाने का विधान है। 7वां फल स्नान। वेद भगवान कहते हैं फल स्नान मतलब कोई भी फल का थोड़ा रस लगा दिया और कोई नहीं तो आंवला बढ़िया फल है, आंवला हरा तो मिलेगा नहीं तो थोड़ा आंवले का पाउडर ले लिया और लगा दिया गया हो। फल स्नान मतलब हमारे जीवन में अनंत फल की प्राप्ति हो और सांसारिक फल की आसक्ति छूट जाए। इसलिए आज पूर्णिमा को हे भगवान फल के रस से थोड़ा स्नान कर रहे हैं। किसी को और फल मिल जाए और थोड़ा लगा दिए जाए तो कोई घाटा नहीं है। 8वां सर्व औषधि स्नान। सर्व औषधि माना आयुर्वेदिक औषधि खाना नहीं। इस स्नान में कई जड़ी बूटी आती हैं, उसमें दूर्वा, सरसों, हल्दी, बेलपत्र ये सब डालते हैं। उसमें वो थोड़ा सा पाउडर लेके शरीर पर रगड़ के स्नान किया जाता है। मेरी सब इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा ये सब पवित्र हों। इसमें सर्व औषधि स्नान और मेरा मन पवित्र रहे, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे विचार न आए। 9वां कुशोधक स्नान। कुश होता है वो थोड़ा पानी में मिला दिया और थोड़ा पानी हिला दिया, क्योंकि जो अपने घर में कुश रखते हैं ना तो उनके पास कोई मलिन आत्माएं नहीं आ सकती, भूत प्रेत आदि का जोर नहीं चलता। कुश क्या है? जब भगवान का धरती पर वराह अवतार हुआ था तो उनके शरीर से वो उखड़कर जमीन पर गिरने लगे, वही आज कुश के रूप में पाए जाते हैं। वो परम पवित्र हैं। वो कुश जहाँ पर हो वहाँ पर मलिन आत्मा नहीं आती, हो तो भाग जाती है। तो कुश पानी में थोड़ा हिला दिया और प्रार्थना कर दी कि मेरे मन में जो मलिन विचार हैं, गंदे विचार हैं या कभी कभी आ जाते हैं वो सब भाग जाएं। हरिओम हरिओम ओम करके उसे पानी में नहा लिया। 10वां हिरण स्नान। हिरण स्नान माने अगर अपने पास कोई सोने की चीज़ है, कोई सोने का गहना है, वो बाल्टी में डाल दिया, हिला दिया और स्नान कर लिया। हिलाने के बाद वो निकाल लेना, बाल्टी में पड़ा नहीं रहे। तो ये 10 विध स्नान वेद में बताया। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन किया जाता है। आप इसमें से आप जितने कर सकते हो उतने कर लेना। 1-2 न कर पाए तो जय श्री राम कह दें। प्रभु हमसे जितना हो सकता था वो किया। और जब शरीर पर पानी डाल रहे हैं तो ये श्लोक बोलना। श्लोक इस प्रकार है। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरैः वंदित दिव्य रूपम भुक्तित्वं मुक्तित्वं ददासि नित्यं भावानुसारेण न सारेण सदा स्मराणाम्। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मय सन्निधिं कुरु। ओम ह्रीं गंगाय ओम ह्रीं स्वाहा। तीर्थों का स्मरण करते हुए स्नान करें तो ये बड़ा पुण्यदायी स्नान श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन प्रभात को किया जाना चाहिए, ऐसा वेद का आदेश है। श्री सुरेशानंद जी। हिंदू पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। हिंदू पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। हिंदू पंचांग। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का।